अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स इन बोर्ड न्यू बुक 2023 यूनिट नंबर 7 प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 के 8 क्वेश्चन आंसर्स में पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुके हो अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलता हो तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स तक आगे क्लास में शेयर करें ताकि वो बच्चे जो कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक भी मेरे लेक्चर्स पहुंच सकें और वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद है z एंड x। z के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,5 एंड x के कोऑर्डिनेट गिवन है 7,-1 आर द टू गिवन पॉइंट्स एंड द पॉइंट y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट zx एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:3। सवाल मौजूद है कि एक लाइन सेगमेंट है zx, लाइन सेगमेंट है zx और उस पर एक पॉइंट है जो उसे डिवाइड कर रहा है पॉइंट y एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:3 में। हम इंटरनल डिविजन को डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल डिविजन। थोड़ा सा इंटरनल डिवीजन को रिवाइज करते हैं। ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। A से लेके P तक का डिस्टेंस M है और P से लेके B तक का डिस्टेंस N है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है AB, इस पर ये पॉइंट P M/N के रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। जब भी कोई पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है S, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये है हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। अब एक्सटर्नल डिवीजन में जब भी कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, तो हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दोबारा वही लाइन सेगमेंट ए बी ले लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लेते हैं। एक पॉइंट है P जो इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट के बाहर मौजूद है और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो A से लेके P तक का रेशियो M है और B से लेके P तक का रेशियो N है। अब क्योंकि ये पॉइंट एक्सटर्नली मौजूद है तो हम सेकंड रेशियो को यानी कि N को नेगेटिव N लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह। एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं mx2 माइनस nx1। मैंने आपसे कहा कि सेकंड रेशियो को हम नेगेटिव लेंगे तो बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। जहाँ भी प्लस n मौजूद है वहाँ आप लगा देंगे माइनस n। तो m प्लस n था, यहाँ बन जाएगा m माइनस n। इसी तरह my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में सिर्फ प्लस की जगह आपने माइनस लगाना है। फॉर्मूला वही है, सेकंड रेशियो हमने नेगेटिव ली है। तो बस जब भी हम एक्सटर्नल डिवीजन पे काम करेंगे तो फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे, बस प्लस की जगह हम माइनस लगाएंगे। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले वर्डिंग कर लेते हैं। सपोज करते हैं y के कोऑर्डिनेट को लेट y के कोऑर्डिनेट्स को मैं सपोज कर लेती हूँ x, y इज द पॉइंट which divides the line segment joining z के कोऑर्डिनेट 4,5 and x के कोऑर्डिनेट 7,-1 in the ratio 4,3। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे रेशियो थ्योरम और कोऑर्डिनेट्स ऑफ y के कोऑर्डिनेट के लिए काम कर रहे हैं, इसकी एडिंग डालेंगे। इसके लिए यूज करेंगे यूजिंग रेशियो थ्योरम। अब रेशियो थ्योरम का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है x, y इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट भी हम
निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है प्लस की जगह। वही फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का, बस एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आप वहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं। फॉर्मूला वही है, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 divided by m minus n, where z के कोऑर्डिनेट है 4,5। z के कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं x1 y1 का, x के कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं 7, -1 है, उसको नाम दे देते हैं x2 y2 का। m की वैल्यू हमारे पास है 4, n की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए दी हुई है 3। यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम फॉर्मूले में पुट कर चुके हैं माइनस, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m की जगह रखेंगे 4 इंटू x2 बराबर है 7 के, माइनस n की जगह हम n की वैल्यू डालेंगे, n की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू x1 मौजूद है 4 के बराबर, m माइनस n 4 माइनस 3, कॉमा m की वैल्यू अगेन पुट करेंगे 4, y2 की वैल्यू गिवन है आपके पास -1, माइनस n की वैल्यू गिवन है 3 एंड y1 की वैल्यू हमारे पास है इस क्वेश्चन में 5, 4 माइनस 3, ये बनता है 4 7 28 माइनस 3 4 12, तो ये आपके पास बनता है 1। 4 इंटू -1 is -4, -3 इंटू 5 is -15 डिवाइडेड बाय 1, 28 माइनस 12, तो ये हमारे पास बनता है 16। y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं x, y, 28 माइनस 12 बनता है 16, कॉमा -4 माइनस 15 बनता है -19। y के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, इसके लिए वर्डिंग करते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट y are 16, -19। दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।